नमस्ते दोस्तों। आज का पाठ है सूर के पद, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें 3 पद हैं। तीनों पदों के रचित प्रसंग में सूरदास के वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। आज मैं आपको इसका सेकंड और थर्ड, दूसरा और तीसरा पद समझाने जा रही हूँ। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भों टेढ़ी, बार बार जमा हाथ। खीजत मीन्स झुंझलाना, झुंझलाहट होना। माखन मीन्स मक्खन। अरुण मीन्स लाल। लोचन मीन्स नेत्र। खीजत जात माखन खात, इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का, उनके स्वभाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। और वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी कहते हैं कि बाल रूप श्री कृष्ण खींचते जाते हैं। जब बच्चों को नींद आती है तब वे खिजे रहते हैं, और खिंचने के कारण जो है उनकी आंखें भी लाल लाल सी दिखाई देती हैं। नींद के कारण उनके नेत्र जो हैं कैसे हो गए, लाल हो गए हैं। और भौएं टेढ़ी मीन्स जैसे कि वो क्रोध से भरे हुए हैं। बार बार वो जमहात मीन्स जमा ही लेना। बार बार वो जमा ही लेते हैं। कभू रुनझुन चलत घुटरुन, घुटरुन मीन्स घुटनों के बल। कभी वे घुटनों के बल चलते हैं। और उनके पैरों में बंधी हुई धूर धूसर गात। रुनझुन मीन्स उनके जो पैरों में रुनझुन छोटी छोटी सी जो घंटियां हैं, पायल की आवाज़ आती है। और उनका पूरा शरीर जो है धूर धूसर गात में शरीर धूली से भरा हुआ है। कभू झुक के अलग खींचत, अलग मीन्स बाल। कभी तो वे झुक के अपने बाल खींच लेते हैं, और बाल खींचने के कारण क्या आता है, नैन जल भर लात, अपने नैनों में, अपने आंखों में जल भर लेते हैं। कभू तुतरे बोल बोलत, कभी वे तुतली भाषा में बोलते हैं, कभी नंद बाबा कहकर पुकारते हैं। तो सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। सूरदास जी कहते हैं निमिख मीन्स एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी उनकी ये जो शोभा है, निरखी मीन्स देख कर, श्री कृष्ण की इस शोभा को देख कर, निमिख मीन्स एक पल के लिए भी वह उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो इस पद में श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं, नींद जब उनको आती है और वे सोते नहीं हैं, उनके नेत्र लाल हो जाते हैं, किस प्रकार से वे अपनी माँ को तंग करते हैं, खिजे रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार की क्रीड़ाओं का वर्णन उन्होंने किया है। और साथ ही इसमें ब्रज भाषा के साथ साथ वात्सल्य रस का भी सुंदर वर्णन किया गया है। तो किसके नैन जल से भर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नैन जल से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? क्योंकि जब वो खेलते हुए, चलते हुए झुककर अपने बालों को खींचते हैं तो उन्हें दर्द होता है, उन्हें पीड़ा होती है, जिसके कारण से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निमित्त जितना मात, निमित्त जितना एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। जो सौंदर्य श्री कृष्ण का वो देख रहे हैं, वो उसे एक पल के लिए भी त्यागना नहीं चाहते। तो किस प्रकार से वात्सल्य रस का चित्रण इस पद में किया गया है। मैया मेरी चंद्र खिलौनों ले हो, धोरी को पे पान न करियो, बेनी सिर न उठेयो। बाल कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, उनके हठ का वर्णन किया गया है। हठ के भाव को प्रस्तुत किया गया है कि वह माता यशोदा से चंद्रमा रूपी खिलौने का हठ करते हैं। धोरी का पे पान न करियो, धोरी में सफ़ेद गाय। कहते हैं कि वह जब तक उनकी हठ पूरी नहीं होगी तब तक वे दूध नहीं पिएंगे, मोतियों की माला नहीं पहनेंगे। मोतीन माल न धरियो उर पर, अपने हृदय पर माला नहीं धारण करेंगे। बेनी सिर न गुथेयो, और अपने सिर पर चोटी नहीं करवाएंगे। मोतीन माल न धरियो उर पर, जुंगली कंठ न लेहो, और वह ना ही जुंगली, ना ही वो वस्त्र धारण करेंगे, जुंगली पहनेंगे। उनके हृदय पर मोतियों की माला भी धारण नहीं करेंगे, और ना ही अपने गले में झुंगला डालने देंगे।
जे हो लोट अभी धरनी पर, अगर तुम उसकी मांग पूरी नहीं करोगे, हट पूरा नहीं करोगे, तो वे अभी धरती पर लेट जाएंगे। तेरी गोद न ये हो और तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे। लाल कहे हो नंद बाबा को, वह नंद बाबा का बेटा ही खिलाएंगे। तेरो सुतना कहे हो, सुत मीन्स बेटा, तेरा बेटा नहीं कहलाएंगे। तो इसमें बाल कृष्ण जो हैं वो चंद्रमा को देखकर सोच रहे हैं कि चंद्रमा कोई सुंदर सा नया खिलौना है, वो उसको खिलौना समझ बैठते हैं और अपनी माता यशोदा से उसे लेने का हठ कर रहे हैं और कहते हैं कि जब तक मुझे खिलौना नहीं मिलेगा तब तक वो माता यशोदा को धमकियां भी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिला तो वे ना तो सफ़ेद गाय का दूध पिएंगे, ना ही अपने सिर पर चोटी गुथवाएंगे और ना ही अपने हृदय पर मोतियों की माला धारण करेंगे, ना ही अपने गले में झंगुला डालने देंगे। तो धोरी किसे कहा गया? सफ़ेद गाय को। पय मीन्स दूध, बेनी मीन्स बालों की चोटी, धरनी मीन्स धरती। कान लाए कुछ कहत यशोदा। अब जब माता यशोदा देखती हैं कि उसको हठ हो गया है और वह बात उसकी मान नहीं रहे हैं, कान लाए कुछ कहत यशोदा दाहू नाई सुनियो। तो वह श्री कृष्ण की ज़िद को देखते हुए बड़ी ही चतुराई से उसके कान में कुछ कहती है जिससे बलराम उसकी बात को ना सुन ले। दाहू मीन्स बड़े भाई बलराम उसकी कोई बात ना सुन ले। वह ऐसा इसलिए करती है कि कान्हा को लगे कि वह बलराम की अपेक्षा उससे ज़्यादा प्यार करती है और उसे क्या कहती है, उसको भटकाने का प्रयास करती है। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया बेहो। नवल मीन्स नहीं, या देखिए चांद से भी सुंदर तेरे लिए मैं बहू लेकर आऊँगी। तेरी सो मेरी सुन मैया अभी ब्याहन देयो। और श्री कृष्ण जो है वो, जब वो माता यशोदा ने उसको लालच दिया क्योंकि कृष्ण को मनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और ना ही वह चांद को धरती पर ला सकती थी, और फिर सुंदर से चांद को देखकर उसने एक उपाय सूझा। उसने कृष्ण से कहा कि मैं तुम्हें चांद से भी सुंदर एक दुल्हन दूंगी, उसका विवाह तुम्हारे साथ करूंगी। तो जब श्री कृष्ण को ऐसा प्रलोभन दिया तो छोटे बच्चे जो हैं वो, छोटे बच्चों को शादी ब्याह के बंधन के विषय में कुछ पता तो होता नहीं। उन्हें तो बस बाजा गाजा रोशनी से कुछ लेना होता है, अभी नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, उन्हें ये चीज़ें सब बहुत आकर्षित करती हैं। तो इससे क्या हुआ, वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने क्या कहा, माँ यशोदा अभी मेरी तुम शादी कर दो। माँ यशोदा की इन बातों का उस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने माता यशोदा से कहा कि तुम मेरा अभी विवाह कर दो, माँ तुम्हारी सुगंध, मैं अभी विवाह करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण की इन भोली बातों को सुनकर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का ब्याह भी होगा और उनके सभी संगी संबंधी भी सारे बाराती बनेंगे और मंगल गीत भी गाए जाएंगे। तो नंद बाबा किसको कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। दाहू कृष्ण के बड़े भाई बलराम के लिए कहा गया है। नवल मीन्स सुंदर, नूतन मीन्स नया। लाल के हो नंद बाबा को, यदि मुझे चंद्रमा खिलौना नहीं मिलेगा तो मैं नंद बाबा को ही लाल खिलाऊंगा, तुम्हारा बेटा नहीं कराऊंगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने अपने बालपन का वर्णन किया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।